कुछ पत्नियां अपने पतियों का भाई साहब गजब का टेस्ट लेती हैं। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत मस्त कविता थी, पर मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हें याद है क्या? तभी पति बोला, मेरी क्लास में तो दो थीं, एक कविता शर्मा और एक कविता पटेल, दोनों ही एकदम मस्त थीं। बस उसी दिन से पति सीधा सो नहीं पा रहा है, और यही नहीं, गद्य और पद्य दोनों सूझे हुए हैं। भाई साहब, इस बार अच्छा हुआ कि भाषा विवाद में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, वरना हम लोग हम्बा हम्बा, बम्बा बम्बा, खम्बा खम्बा कैसे बोलते। एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा कि यार कब माना जाए कि प्यार सच्चा है? तो दूसरे लड़के ने कहा कि जब प्रेमिका में चुड़ैल दिखने लग जाए तब समझ जाना तुम्हारा प्यार सच्चा है। पिछले दिनों एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक, या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इन मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। भाई साहब, इस दुनिया में सांप और पति दोनों के नसीब एक जैसे होते हैं। साल में एक बार इनकी पूजा होती है और बाकी के दिन सिर्फ लठ खाते हैं। भाई साहब, मैं आपको एक बात सच्ची बता दूं, 200 ग्राम खून तो तभी जल जाता है जब गाड़ी में बैठते समय कोई पूछ ले, इन्हीं कपड़ों में चलोगे क्या? अभी अभी गुरु पूर्णिमा बीता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पुरुष की अंतिम गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद न उसे किसी ज्ञान की जरूरत होती है और न कोई ज्ञान काम आता है। कल एक बिहार के चाचा जी कह रहे थे कि मुझसे कई दोस्तों ने पूछा कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, तो चाचा जी ने कहा कि एक बार जिसका चुनाव किया था, अब उससे ही लड़ते लड़ते फुर्सत नहीं मिलती, तो चुनाव क्या लड़े। इन दिनों पतियों को कूटने का केस बहुत आ रहा है। पहले की महिलाएं सिर्फ मिर्च मसाला कूटती थीं, फिर ये सब मिर्च मसाले सब रेडीमेड आने शुरू हो गए, इसलिए अब पतियों को कूटती हैं। कल एक शराबी शराब पीकर अखबार वालों को कोस रहा था कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हें अखबार वालों, कुंवारे की राशि में अगले महीने संतान प्राप्ति लिखते हो। इस दुनिया में 98% महिलाएं अपने पति के दोस्त को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन पतियों में उल्टा है, 100% पति अपने पत्नी की सहेलियों को पसंद करते हैं। कल एक अंकल मोहल्ले में अपने बेटे को समझा रहे थे कि देखो बेटा, बहुत बदमाशी तुम्हारी चल रही है, बदमाशी कितना भी करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि जीवन में इतने काबिल बन जाना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बेटा तुम्हें कहीं देखे तो बोले कि काश यही मेरे पापा होते। भाई साहब, इन दिनों बहुत भागम भाग मची है। दामाद संग सास फरार, जीजा संग साली फरार, देवर संग भाभी फरार, बुआ संग भतीजा फरार, चाची संग भतीजा फरार, समधी संग समधन फरार। कैसी भागम भाग मची है भैया। एक बात आपको 100% बता रहा हूं, आप ये बाजार में चेक कर सकते हैं। बाजार में चलते हुए जोर से चिल्लाएं, ओए जोरू के गुलाम। आप देखिएगा 10 में से 8 बंदे मुड़कर देखेंगे, फिर भी औरतों को अपने अधिकार ना मिलने की शिकायत होती है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होता है? बच्चा भी कमाल का बोला कि सर, अरेंज मैरिज वालों के घर में बच्चे पैदा होते हैं और लव मैरिज वालों के घर में प्यार की निशानी पैदा होती है। कल मैंने एक शादीशुदा से पूछा कि पत्नी का मन कैसे भटकाएं। उसने अद्भुत जवाब दिया। उसने कहा कि बीवी का झगड़ते वक्त मन कैसे भटकाना है बताता हूँ। जब भी आपकी पत्नी आपसे लड़े तो सिर्फ इतना कहिए कि सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। आप देखिएगा ये 100% काम करता है।
कल गाजीपुर के एक आशुतोष नाम के लड़के को नौकरी के ऑर्डर में लिखा था कि सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर मिलेगा, और आशुतोष इतना भोला था कि अगले दिन ज्वाइनिंग के दिन सुबह सुबह सोडा लेकर ऑफिस पहुंच गया। कल एक शादीशुदा ने अपने फेसबुक के वॉल पर गजब का लाइन लिखा। उसने क्या लिखा कि ना बेटा देखभाल करेगा, ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बनाकर रखो अच्छा व्यवहार, वही बुढ़ापे में ख्याल रखेगी। मेरी पत्नी मेरी हस्ती, उसी ने लिखवाया है जबरदस्ती। पिछले दिनों एक बहन जी अपने 32 दांत दिखाकर फोन में लॉक लगवाई थी। अगले दिन उनका एक दांत टूट गया। 4 दिन हो गए बेचारी का फोन ही नहीं खुल रहा। अलग दुख है। कौन कहता है कि पत्नियां अपने पति से प्यार नहीं करती? महिलाओं को भले ही स्वर्ग में जगह मिल जाए, मगर वो नर्क में जरूर झांक कर देखेंगी कि कहीं उनका पति किसी राक्षसी के साथ तो नहीं है। अमरूद खाते समय कीड़ा नजर आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो तब होती है जब कीड़ा आधा दिखता है। पिछले दिनों एक व्यापारी अपना काम करवाने के लिए एक ऐसे राजनेता के पास गया जिसकी ईमानदारी के लोग कस्में खाया करते थे। व्यापारी ने कहा, सर, हम अपने काम के मंजूरी के बदले आपको एक नई कार पेश करना चाहते हैं। मंत्री बोले, नहीं नहीं, मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता, मैं इस कार के बदले कुछ पैसे देना चाहता हूँ। बहुत समझाने के बाद व्यापारी मान गया और बोला, ठीक है साहब, कृपया 1 रुपया दें। मंत्री जी ने 2 रुपये का सिक्का दिया। व्यापारी ने मजाक में कहा कि सॉरी सर, मेरे पास वापस करने के लिए 1 रुपये नहीं है। मंत्री जी भी कमाल के बोले कि कोई बात नहीं, आप मुझे मेरी पत्नी को 1 कार और दे दीजिएगा। कुछ लोग भाई साहब इन दिनों मार्केट में गलत अफवाह फैलाए जा रहे हैं। अब ये नया अफवाह कौन फैला रहा है कि महिलाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ तारीफ से जिंदा रह सकती हैं। कल एक लड़की का फोन आया। लड़की ने कहा, कविता बोल रही हूँ। मैंने कहा, पूरी आती हो तभी बोलना। उसने गुस्से में नॉनसेंस कहा और फोन काट दिया। भाई साहब, अगर चाइना का कोई व्यक्ति 5 फीट से ऊपर का दिख जाए तो समझ जाइएगा कि अपने भारत का कोई व्यक्ति कैलाश मानसरोवर से आगे की यात्रा की है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि औरत अपने बच्चे को कृष्ण बनाकर तो खुश रहती है, लेकिन पति में जरा सा भी कृष्ण नजर आ जाए तो मार मार कर भैरव बाबा बना देती है।